जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं और जिनके पास संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है और संतान की उन्नति के लिए, संतान और पति के उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए बरगद देवता की पूजा की जाती है और वहां पर बैठकर प्रार्थना की जाती है। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे ही। तो ये जो व्रत होता है बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं या फिर हरतालिका तीज का जो व्रत किया जाता है अखंड सौभाग्य के लिए। उसी प्रकार से सुहागन स्त्रियां इस वट सावित्री व्रत को करती हैं। इस बार ये व्रत है 10 जून को, गुरुवार का दिन है और इस दिन शनि जयंती भी है और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा में लगने वाली सामग्री क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब और कैसे करना चाहिए, बरगद के पेड़ का यानी कि वट वृक्ष का क्या महत्व है और वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है। आज के दिन यानी बरगद का पेड़ अगर हमें ना मिले तो हम किस तरह से वट वृक्ष के बिना वट सावित्री व्रत की पूजा करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वट वृक्ष के महत्व के बारे में। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का जो पेड़ है देव वृक्ष माना गया है। पीपल के समान ही इसकी पूजा भी की जाती है। देवी सावित्री ने भी इस वृक्ष के नीचे ही अपने पति को पुनर्जीवित किया था। इस वृक्ष में ही देवी सावित्री का वास माना जाता है और जब से ये वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तभी से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करी जाती है और 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। वैसे कई लोग 7 बार भी कच्चा सूत लपेटते हैं और 7 बार भी परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग 11 बार, 21 बार या फिर जैसे 51 बार, 101 बार यानी कि विषम संख्या में वट वृक्ष की परिक्रमा का महत्व माना गया है। तो इसी प्रकार से इस वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। वैसे 108 बार परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ परिक्रमा होती है। आज के दिन परिक्रमा का ही महत्व होता है और परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटा जाता है। कच्चा सूत ना हो तो आप कलावा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलावा जो कि हम पूजा में अपने हाथ में बांधते हैं वही कलावा होता है, मौली जिसे कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। आज के दिन सावित्री की कथा सुनी जाती है। वृक्ष के नीचे ही कथा सुनते हैं, पूजा करी जाती है विधि विधान से। इससे पति के संकट दूर होते हैं और सभी प्रकार की विपत्ति पति के ऊपर से दूर होती है। सुखी समृद्ध जीवन होता है, खुशहाल जीवन होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है वट सावित्री व्रत का। दोस्तों, वट सावित्री व्रत अमावस्या को यानी कि गुरुवार के दिन 10 जून 2021 को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ वैसे 9 जून को ही हो जा रही है, जो कि दोपहर में 1:57 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 10 जून को शाम 4:22 पर। व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए? दोस्तों, व्रत का पारण 11 जून को करेंगे, शुक्रवार के दिन। लेकिन कई लोग जैसे कि शाम के समय ही 10 जून को जो व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं जो शाम को ही व्रत खोल लेते हैं जिसमें कि मीठा अन्न ग्रहण किया जाता है। आज के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप अगर व्रत शाम को खोलते हैं तो कोई भी मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आपने प्रसाद स्वरूप बनाया है, वट वृक्ष में अर्पित किया है, उसी प्रसाद से आप व्रत खोल सकते हैं। वैसे आज के दिन पूजा में चने का विशेष महत्व होता है, जो कि भीगे हुए अंकुरित चने होते हैं। तो कुछ लोग भीगे चने निगल कर ही इस व्रत का पारण करते हैं। मतलब व्रत की का जो समापन होता है, व्रत खोलना जिसे कहते हैं, वो भीगे चने यानी स्प्राउटेड चने खाकर ही करते हैं, निगल लेते हैं उसे साबुत ही। और कुछ लोग वट वृक्ष की जो कोपल होती हैं, जो नाजुक सी कोपल होती हैं, उस वट वृक्ष के फल को या कोपल को निगलकर इस व्रत का समापन करते हैं। तो हर जगह के नियम थोड़े से अलग हैं। उसी प्रकार से अपने नियम के अनुसार ही, जैसे आपके परिवार में नियम है, उसी प्रकार से आपको ये व्रत करना चाहिए। सामग्री क्या चाहिए होती है ये देख लेते हैं, फिर पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पूजा की सामग्री
इसमें विशेष रूप से बांस का प्रयोग किया जाता है। बांस की ही टोकरी भी होती है और बांस का पंखा होता है जिससे कि वट वृक्ष में हवा की जाती है सावित्री और सत्यवान को। और लाल या पीले कच्चे सूत चाहिए या फिर कलावा ले लीजिए, कच्चा सूत ना मिले तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप कच्चा सूत या कलावा लें, क्योंकि लपेटना भी होता है और उसे धारण भी करना होता है। धूप दीप चाहिए होता है, जो पूजा की सामग्री जो नित्य पूजा में हम यूज़ करते हैं वैसी ही सामग्री होती है। लेकिन इस दिन जैसे कि हम कोई विशेष पूजा कर रहे होते हैं तो हर सामग्री आपको इस दिन के निमित्त खरीदनी चाहिए। जो कि प्रयोग की हुई सामग्री होती है प्रतिदिन की, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो धूप दीप ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, फल आप जितने भी संभव हो, जैसे 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कुमकुम, रोली, सिंदूर चाहिए, सुहाग का सामान चाहिए अर्पित करने के लिए भी, दान देने के लिए भी, जो कि आप चढ़ाएंगे भी। कुछ सामान आप सुहाग का अपने पास भी रखेंगे और कुछ आप ब्राह्मणी को या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को आप दान करेंगे। अपनी सास को भी आप बायना स्वरूप में सुहाग की सामग्री जरूर दें, या फिर सास ना हो तो सास के समान कोई भी स्त्री हो उसे भी आप सुहाग का सामान दे सकते हैं। लाल वस्त्र चाहिए पूजा में बिछाने के लिए। जो भी आप मीठे पकवान बना सकते हैं ज़रूर बना लीजिए, जैसे कि गुलगुले, पूरियाँ मीठी, और ये सभी चीज़ें बरगद के वृक्ष के नीचे हम अर्पित करते हैं। भीगे चने चाहिए, तो एक रात पहले से ही चने भिगो दीजिए काले वाले, और वो अगले दिन तक अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित चने विशेषकर पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। अंकुरित चने का प्रयोग वंश वृद्धि के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंकुरित चने का प्रयोग करने से वंश की वृद्धि होती है। तो ज़रूर आपको काले चने 1-2 दिन पहले से भिगो देने हैं, जिससे कि अच्छे से अंकुरित हो जाए, स्प्राउटेड हो जाए। वो जल से भरा हुआ कलश चाहिए आपको। और इस तरह से पूजा की सभी सामग्री लेकर आप बरगद के वृक्ष के नीचे जाते हैं और फिर पूजा करते हैं। बरगद के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें त्रिदेवों का वास माना गया है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और माँ सरस्वती का स्वरूप माना गया है सावित्री को, जो कि बरगद के वृक्ष में ही निवास करती हैं। सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है, तो उनकी भी तस्वीर रखी जाती है जब हम पूजा कर रहे होते हैं। जब आप परिक्रमा करें तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में आप सावित्री माता को और सत्यवान देवता को ऐसे मन में जैसे जय जय करते हुए, जयकारे लगाते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें, ब्रह्मा जी के जयकारे लगाएं। मन मन में इन सभी देवताओं का नाम उच्चारण करते हुए आपको कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपके पति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आप दोनों का जीवन सुखमय हो, रिश्ते मधुर हो। इसके लिए प्रार्थना करें सावित्री और सत्यवान से। पूजा के समय आपको चाहिए कि आप ये सभी वस्तुएं जो पूजा के लिए लेकर जाते हैं, तो हम बरगद के वृक्ष के नीचे ही इसे अर्पित कर देते हैं। कच्चे चने हाथ में लेकर आप कथा सुनते हैं, या फिर फूल और अक्षत लेकर भी कथा सुन सकते हैं, और उसके बाद वो चने आप वहीं पर पेड़ के नीचे ही अर्पित कर देते हैं। इसी तरह से पूजा की जाती है। देखिए, पूजा की विधि हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर रीति रिवाजों में थोड़ा बहुत अंतर है। उद्देश्य हमारा एक ही होता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में, परिवार में मधुरता बनी रहे, घर में सुख समृद्धि, धन का आगमन बना रहे, आपसे रिश्ते सबके मधुर हो। इसी कामना से हर स्त्री व्रत करती है। रीति रिवाज थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो आप अपने परिवार के हिसाब से उन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा बहुत अंतर जो है वो आप अपने परिवार के हिसाब से कर लीजिए। जो भी आप अर्पित करते हैं सामान, वहां पर चढ़ाते हैं, उसमें से कुछ सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान दें, जरूरतमंदों को दे सकते हैं आप, या फिर आप वहां पर जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेलते रहते हैं उन बच्चों को भी आप दे सकते हैं। प्रसाद स्वरूप वहां वितरण करें, फलों का वितरण करें। जो सामग्री आप खाने की लेकर जाते हैं उसमें से भी कुछ सामग्री आप वहां पर जरूरतमंद अगर बच्चे हैं तो उनको भी दे सकते हैं, या फिर प्रसाद स्वरूप जितने भी वहां पर लोग हैं उनको आपस में सब वितरित करते हैं। पूजा के बाद आपको चाहिए कि आप अपने से बड़ों का, जो भी वहां पर मौजूद हैं लोग, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और फिर आप अपनी सास को भी कुछ बायना जरूर निकालें। बायना मतलब होता है कि सास के लिए आप वस्त्र इत्यादि निकाल सकते हैं, कुछ पैसे वहां पर दक्षिणा स्वरूप अपनी सास को वस्त्र के साथ रख कर देते हैं। और जो भीगे हुए चने होते हैं वो भी बायना स्वरूप दिए जाते हैं। सास नहीं है तो आप अपने परिवार का कोई भी, जैसे जेठानी है आपसे बड़ी है, आप उनको दे सकते हैं, या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां आसपास कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो जिन्हें आप अपनी सास के समान, माँ के समान मानती हैं, तो उनको भी आप ये सामग्री दान के स्वरूप आशीर्वाद ले, उनके चरण स्पर्श करके
और ये दे दीजिए। पूजा के बाद आप किसी ज़रूरतमंद स्त्री को सुहाग की सामग्री ज़रूर दान करें। जो भी सामग्री आपने सुहाग की अर्पित की है, चाहे चूड़ियाँ हो या फिर बिछुए हों, सिंदूर जरूर अर्पित कीजिए। कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी प्लास्टिक की चीज़ें हम पूजा में नहीं अर्पित करते हैं, जो कि सुहाग की सामग्री होती है, तो कांच की चूड़ियाँ ही प्रयोग की जाती हैं। तो कुछ चीज़ें आप किसी सुहागन स्त्री को दें जो उन्हें धारण करें। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सुहागन स्त्री आपकी दी हुई सुहाग की सामग्री प्रयोग करती है तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ये पूजा की जाती है। ब्राह्मण को वस्त्र और फल दान कर सकते हैं, दक्षिणा के साथ आप दान करें। जब भी किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो दक्षिणा स्वरूप पैसे उसे जरूर देनी चाहिए। ये विधि होती है इस व्रत की। विधि विधान से पूजा कर लीजिए। बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बड़े वृक्ष की पूजा का महत्व ही अलग होता है। लेकिन अभी का समय है, लॉकडाउन है, कई जगह पर लॉकडाउन खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी बरगद के वृक्ष के पास लोग भीड़ एकत्रित करना नहीं चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। किस तरह से करें, देखिए इसके 2-3 तरीके हैं, मैं बताती हूँ आपको। एक तो आप एक दिन पहले से ही बरगद की टहनी लाकर अपने घर में किसी गमले में लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एक वट वृक्ष ही छोटा सा लेकर आ जाएं पास के किसी नर्सरी से और उसकी पूजा कर लीजिए विधि विधान से। उसके बाद 1-2 दिन बाद या 2-4-10 दिन रखने के बाद भी आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में भी उसे लगा रहने दे सकते हैं। वट वृक्ष का घर में होना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे परिवार की समृद्धि बढ़ती है। तो आप उसे अपने घर में भी लगा कर रख सकते हैं, गमले में ही, या फिर आप किसी मंदिर में भी रखवा सकते हैं, या फिर कोई सार्वजनिक स्थल हो तो वहां पर भी आप उसे मिट्टी में लगाएं, किसी जलाशय के किनारे, किसी पार्क इत्यादि में, तब भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप वट वृक्ष भी नहीं ला पा रहे हैं और बरगद के वृक्ष की टहनी भी आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप कोई, जैसे कि आप मार्केट से तस्वीर ले लीजिए ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की और शिव जी की, और इन्हीं तीनों का वास माना जाता है बरगद में, जो कि हम पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा कर लीजिए। सावित्री और सत्यवान की भी तस्वीर मिल जाती है। तो आप इन सब की तस्वीरें अपने घर में ही स्थापित करके विधि विधान से वहीं पर सारी सामग्री अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है और आज के दिन वट वृक्ष की सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करके अपने लिए अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन वट सावित्री की पूजा करते समय, उनकी कथा सुनते समय, पूरे समय अगर आप मन में अपनी मंगल कामना रखेंगे तो बहुत ही शीघ्र वो कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की जो कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। सुख समृद्धि, धन, संतान, समस्त प्रकार की कामनाएं त्रिदेव पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।